फ्री में पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास शब्द है कृपया इसकी चिंता छोड़ो। इसको इंग्लिश में देखिए कैसे करेंगे, नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी, नॉट वरी, कृपया इसकी चिंता छोड़ो, नीड नॉट वरी। इसको आप बोलेंगे नीड नॉट वरी तो इसका मतलब होगा कि इसकी चिंता छोड़ो, इसकी फिक्र छोड़ो, आप टेंशन मत लो। बार बार किसी को बोलते रहते हैं कि आप इसकी टेंशन छोड़ दो, ये मैं देख लूँगा, ये मैं कर लूँगा, तो ऐसा शब्द बोलने को होगा कहीं भी तो नीड नॉट वरी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो होगा what shall I do for you, what shall I do for you, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप क्या विचार, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, तो इसका होगा what is your opinion, ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है। ऐसे पूछते हैं, कोई काम करते हैं तो दूसरे से राय लेते हैं कि आपकी क्या राय है इसमें, आपकी क्या सोच है इसमें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर ओपिनियन। ठीक है, इसका मतलब होगा आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है। और नेक्स्ट है क्या आपको मुझसे कुछ काम है, क्या आपको मुझसे कुछ काम है, डू यू हैव, ये होगा डू यू हैव, डू यू हैव ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा एनी वर्क विद मी, डू यू हैव एनी वर्क विद मी, मतलब होगा क्या आपको मुझसे कुछ काम है। देखो, डू यू हैव एनी वर्क विद मी, इस तरह से बोलेंगे क्या आपको मुझसे कुछ काम है, कोई आपको बुलाता है, यू कम हियर, तो आप वहाँ पे बोलते हो ना कि आपको मुझसे कुछ काम है, जो बुलाया आपने, डू यू हैव एनी वर्क विद मी। ठीक है, और नेक्स्ट है कोई खास बात नहीं है, कोई बुलाएगा तो आप ये बोलेंगे, कोई बोलेगा कम हियर, यू कम हियर, तो वहाँ पे बोलेंगे डू यू हैव एनी वर्क विद मी, तो फिर वो आदमी, फिर वो जो बुलाने वाला क्या बोलेगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये नथिंग स्पेशल, नथिंग, नथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास नहीं है, कोई खास बात नहीं है, नथिंग स्पेशल, इसे अपना ही समझो। इट्स, देखो, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इसे अपना ही समझो। ठीक है, देखिए छोटा छोटा सेंटेंस समझा समझा के बता रहा हूँ, छोटे छोटे सीखेंगे तभी जाके पूरा आप इंग्लिश पट्टेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए एक बात बताना चाहूँगा आपको, जब बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल तक वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इशारा सब समझ जाता है। ठीक है, इशारा थोड़ा थोड़ा 1 साल के बाद से समझने लगता है। और जो बच्चे होते हैं 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, उसका इशारा तो उसकी माँ जो होती है उसी दिन से समझने लगती है कि इसको क्या चाहिए, क्यों रो रहा है इसको। ठीक है, तो बच्चे देखो 1 साल तक तो नहीं बोलता है, लेकिन 1 साल से लेकर दूसरे या तीसरे साल तक, यानी कि 2 साल में वो जीरो से लेके पूरा जो आप बोल रहे हैं, जो आपका घर में माहौल में जो आपका लैंग्वेज है वो पूरा सीख जाते हैं। 2 साल में पूरा सीख जाते हैं, जो कि उसको कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तक कि बोलना ही नहीं आता उसको, कुछ लैंग्वेज, कुछ बात, कुछ चीज़ का नाम लेना तो छोड़ दो, कुछ लैंग्वेज ही नहीं है उसके पास, बच्चे के पास, वो भी 2 साल में सीख जाते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, हमको उतना दिमाग भी है कि हम क्या, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत कि पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो हमको कितना दिन लगेगा बताइए। 2 साल में बच्चे पूरा बोलने लगते हैं, जबकि दूसरे साल से स्टार्ट कर देते हैं बोलना,
2 साल में पूरा अपना लैंग्वेज सीख जाते हैं बच्चे। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी सब कुछ सीखा हुआ है, हमको तो उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अब मान के चलिए हम लोग वाटर पानी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पानी पानी, लेकिन इंग्लिश में इसको वाटर बोलेंगे। ठीक है, बस यही हमको सीखना है, पानी की जगह पे वाटर। अगर इंग्लिश सीखने के लिए हमको कितना दिन लगना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने या 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कम से कम। अब देखो, कम से कम आ गया, मैं कम से कम बोल ही रहा था, कम से कम आ गया। कम से कम क्या होगा? एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम। यू कैन गिव मी 100 रुपीज़, कम से कम आप मुझे 100 रुपये तो दे सकते थे। ठीक है, कुछ भी आप बोलना है, एटलीस्ट कम से कम जो भी शब्द के पहले आएगा, सेंटेंस के पहले जो बोलना होगा कम से कम, तो वहाँ पे एटलीस्ट आप बोलेंगे। ठीक है, एटलीस्ट। देखो, ऐसा गलती से हो गया, कभी कुछ भी गलती हो जाता है तो बोलते हैं ऐसा गलती से हो गया, आज के बाद नहीं होगा। ऐसा गलती से हो गया, क्या होगा? इट वॉज बाय मिस्टेक, इट वॉज बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया, सॉरी, ऐसा ऐसा गलती से हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, एक है यहाँ पे और एक नंबर बना दिया मैं, 9 है। नहीं आने के लिए मुझे क्षमा करे, नहीं आने के लिए मुझे क्षमा करे, इसका इंग्लिश क्या होगा? आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, आप लोग बनाइएगा। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा तो उसमें हम रिप्लाई भी करूँगा, और कुछ नया सीखना है उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें। और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्री में पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।